ओ भाई साहब, भाई स्पिरिट को लेकर के क्या अपडेट आई है। रेबल स्टार प्रभास इनटू संदीप रेड्डी वांगा। भाई जब इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था ना, जब इस लोगों को पता चला था कि ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आने वाला है, मैं आपको बता रही हूँ सोशल मीडिया से लेकर जनरल पब्लिक तक सब लोग हिल गए थे। सबको लगा था क्या मतलब होने जा रहा है, क्या करने वाले हैं ये लोग। तेलुगु सिनेमा यार, और तेलुगु डायरेक्टर्स जिस तरीके से अपनी फिल्मों को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से कॉम्बिनेशन पे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और जब हम प्रभास की बात करते हैं तो सभी को पता है दैट प्रभास इज ऑलवेज ओपन टू एक्सपेरिमेंटल सिनेमा। हमेशा एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो बंदा तैयार रहता है वो है प्रभास। और ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। मैं इसलिए ऐसा कह सकती हूँ क्योंकि ना आप ये सोचो कि कितने सारे एक्टर्स हमने आज के जमाने में देखे हैं जो एक टाइप कास्ट टाइप के रोल कर करके सेफ जोन में चलना चाहते हैं। सेफ जोन में रहेंगे तो सीधी सी बात है, ऑडियंस को वही चीज पसंद आती रहेगी, पसंद आती रहेगी। कुछ समय तक तो वो उस चीज के बेताज बादशाह बन जाएंगे उस जॉनर के, बट आफ्टर दैट स्टैग्नेशन आ जाती है, लोगों को कुछ नया चाहिए, तब एक्सपेरिमेंट करना ही करना पड़ता है। प्रभास को लेकर के मैं बोलूंगी कि वो बंदा बाहुबली, जो पैन इंडिया पहली फिल्म, जो पैन इंडिया कहेंगे, या द टर्म ऑफ पैन इंडिया, वहां से लेके और अब तक इस टाइम पर भी द राजा साहब को भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगी कि वो बंदा घबराता नहीं है नए तरीके के डायरेक्टर्स के साथ काम करने में, नए लोगों के साथ नए टाइप के रोल्स करने में। ऐसा नहीं है कि प्रभास एक बार बाहुबली बन गए तो हर फिल्म में बाहुबली बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक फिल्म में भैरवा बन गए तो हर फिल्म में भैरवा बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक फिल्म में साहो वाला उनका कैरेक्टर तो हर फिल्म में साहो वाला, राधे श्याम का कैरेक्टर तो हर फिल्म में राधे श्याम वाला जो उनका कैरेक्टर था। हर फिल्म में एक नया अवतार है और ये अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क होता है, बहुत बड़ा रिस्क होता है। बट प्रभास, एज आई सेड, हैज नेवर एवर शाइड अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड हैट्स ऑफ टू द गाय। सो स्पिरिट को लेकर बड़ी ही शानदार अपडेट आई है। अपडेट के बारे में बताऊंगी, साथ साथ में हम लोग बात करेंगे कि क्या अभी स्पिरिट का जिस तरीके से जोर चल रहा है, राजा साहब का जोर चल रहा है, फौजी को लेकर के चल रहा है, प्रभास के लाइनअप में सबसे बड़ी प्रॉमिसिंग फिल्म कौन सी हो सकती है, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो कंटेंट जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। बात करते हैं सबसे पहले स्पिरिट की अपडेट के बारे में। भाई ऑफिशियल अपडेट्स तो कई सारी आती हैं, लेकिन अनऑफिशियली भी अगर अपडेट्स आ रही हैं, इसका मतलब ये है दिस इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ पीआर। ये भी एक तरीके की ऑनलाइन डिजिटल पीआर होती है जिसमें सेट से कोई अपडेट आ गई, सोर्स ने कुछ बता दिया, ऐसा हो गया, जिस शूट में ऐसा हो रहा है, ये लोग वैसा प्लान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस पीआर। तो अभी क्या न्यूज आई थी कुछ देर पहले, ये कि प्रभास जॉइंस फोर्सेस विद संदीप रेड्डी वांगा फॉर द हाईली अवेटेड स्पिरिट। यानी कि बात ये है कि प्रभास जो है वो संदीप रेड्डी वांगा से सेट पर मिले हैं या कुछ ना कुछ हुआ है। दिस इज सेट टू बी द मोस्ट मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट इन प्रभास करियर। मॉन्यूमेंटल को अंडरलाइन करते हैं, अभी बात करते हैं मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट इन प्रभास करियर। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रभास ने अपने करियर में इतने लंबे स्पैन में कभी भी एक्सपेरिमेंट्स करने से नहीं डरे, चाहे वो कोई भी तरीके का एक्सपेरिमेंट हो। और ये एक ऐसी फिल्म होने वाली है स्पिरिट जो शायद कसम से इससे पहले उन्होंने ऐसा रोल नहीं किया होगा। एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एंग्री कॉप कैरेक्टर है, जिसके दो मेजर लुक होने वाले हैं। जस्ट इमेजिन कि संदीप रेड्डी वांगा ने रणबीर कपूर को जिस तरीके से प्रेजेंट किया था फिल्म में, या फॉर दैट मैटर शाहिद कपूर को कैसे प्रेजेंट किया था। शाहिद कपूर को भी आप सोच नहीं सकते थे कभी अर्जुन रेड्डी कबीर सिंह के रोल में कि कभी वो इतने एंग्री, इतने इंटेंस, इतने इम्पल्सिव रोल में आएंगे। लेकिन वी सॉ इट एंड वी ऑल वर फ्लोर्ड, भाई साहब क्या करके दिखा रहे हैं ये लोग। देन वी सॉ रणबीर कपूर। अब सोचो प्रभास को वो एक ऐसे दमदार लुक में दिखाने वाले हैं, ऐसा कुछ करने वाले हैं जो हमारी इमेजिनेशन से परे है। और यहां पर ये चीज आ जाती है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, वंस प्रभास बिगिंस स्पिरिट ही इज ऑल इन, नो डिस्ट्रैक्शंस, नो अदर प्रोजेक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अब देखो कई बार हमने देखा है कि एक्टर्स एंड फॉर दैट मैटर प्रभास की अगर हम बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, साइमल्टेनियसली शूट चलते रहते हैं। एक शेड्यूल यहाँ पे कंप्लीट हुआ, दूसरा शेड्यूल वहां पे कंप्लीट करने चले गए किसी और फिल्म का, वो सब चीजें चलती रहती हैं। ये चीज ऑफिशियली आ चुकी है कि प्रभास एक बार शुरू कर देंगे स्पिरिट का काम तो भाई साहब उसके बाद कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, उसके बाद किसी और फिल्म पे वो काम नहीं करने वाले हैं। ही इज ऑल इन एंड वंस ही इज इन देयर आर नो डिस्ट्रैक्शंस। यार देखो प्रोजेक्ट ही अपने आप में इतना जबरदस्त है, ये प्रोजेक्ट ही ऐसा है जिसको आप ये कह लो कि दो अलग अलग तरीके के लुक्स हैं जिन पर फोकस करना है। और संदीप रेड्डी वांगा हमेशा हर चीज को बड़े फोकस के साथ लेकर के चलते हैं। पहले बीच में एक और न्यूज आई थी कि साइमल्टेनियसली स्पिरिट के साथ साथ में एनिमल पार्क का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। नो, आई थिंक संदीप रेड्डी वांगा इज वेरी क्लियर, एक बार स्पिरिट चल रही है तो स्पिरिट पे काम होगा, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट पे ही काम होगा, उसके बाद एनिमल पार्क का नंबर आएगा। संदीप रेड्डी वांगा इज गोइंग ऑल आउट टू एलिवेट स्पिरिट टू अ ग्लोबल स्केल with no compromise on budget. Now just imagine budget को लेकर के
कितनी बार हमने देखा है कि फिल्में होती हैं जो बहुत हाई बजट होती हैं, बहुत हाई बजट फिल्में होती हैं, लेकिन उनका जो आउटपुट होता है वो उस लेवल का नहीं मैच कर पाता। बट ये एक ट्रेंड साउथ सिनेमा से ही आया है मेनली, जब हमने देखा कि लो बजट फिल्में आई जिन्होंने कमाल कर दिया बॉक्स ऑफिस पे, और उसके बाद से लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि भैया फिल्म को बनाने के लिए बजट की जो जरूरत है ना, वो एक इट शुड बी अ सेकेंडरी थिंग। पहली चीज होती है कॉन्सेप्ट और कहानी। लेकिन यहाँ पर जब हम स्पिरिट की बात करते हैं तो स्पिरिट को हाई स्केल पर बनाया जाने वाला है, यानी कि लग्जूरियस तरीके से ग्रैंड्योर के साथ बनाया जाने वाला है। यानी कि अगर हम प्रभास की बात करेंगे स्पिरिट में, या उनके सेट की बात करेंगे, उनके कॉस्ट्यूम की बात करेंगे, उनके लुक्स की बात करेंगे, ऑल इन ऑल कहानी की बात करेंगे स्पिरिट की, तो भैया बजट कोई कॉन्स्टेंट नहीं रहने वाला। एंड ऑफ कोर्स संदीप रेड्डी वांगा के ऊपर बेट करने वाले फंडर्स की कमी नहीं है, फाइनेंसर्स की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, प्रोडक्शन हाउसेस की कमी नहीं है जो उनके इस प्रोजेक्ट को फंड करें। एक तो अपने आप में ही दो महासेलेबल नेम्स हैं, संदीप रेड्डी वांगा एंड प्रभास। इन दोनों के नाम अलग अलग भी अगर होते हैं किसी प्रोजेक्ट में तो वो प्रोजेक्ट इजीली सोल्ड आउट हो जाता है। यहाँ पर तो दोनों साथ में आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन कि फंड्स को लेकर के किसी भी प्रोड्यूसर को एक मिनट की भी थोड़ी भी डिस्कम्फर्ट नहीं हुई होगी कि यार इतना पैसा लगाने वाले हैं हम फिल्म के ऊपर। सो आई एम डैम श्योर, आई एम 100% श्योर कि जब ये फिल्म आएगी ना, तो भाई साहब ये सोचो कि किसी भी चीज में कोई कमी नहीं, लुक्स में कोई कमी नहीं, सेट में कोई कमी नहीं। बड़े बड़े सेट यार हमने तो एनिमल में भी देखे, एनिमल में भी हमने देखा वो इतना बड़ा बंगलो जो था, एनिमल में भी हमने देखा गाड़ियां एक से बढ़कर एक शानदार, मतलब स्केल पता चलता है, देख के पता लगता है कि भाई साहब क्या मतलब रॉयल तरीके से फिल्म बनाई गई है। इनफैक्ट जो जो फॉन्ट्स और कलर्स भी चूज किए गए थे वो भी काफी रॉयल थे। अगर आपको याद होगा एनिमल का वो रॉयल ब्लू एंड गोल्डन कलर बड़ा ही जबरदस्त लगता था। ऐसा लगता था कि भाई बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई ना कोई शानदार चीज हो रही है हमारे सामने। एंड वी सॉ दैट बिग मशीन, वो जो एक बहुत बड़ी उन्होंने एक बहुत बड़ा सा वेपन तैयार किया था जिसमें से गोलियां बरसी थी। जस्ट इमेजिन उस जब उन्होंने एनिमल के लिए किसी चीज का कोई कॉन्स्टेंट नहीं रखा, तो अब स्पिरिट को लेकर के किस तरीके के वेपन्स तैयार किए जाएंगे, किस तरीके की और चीजें प्लान की जाएंगी जो yes, I can say it again, we have never seen before. So let's hope that Sandeep Reddy Vanga is, promising all, fulfilling all his promises, जो भी उन्होंने बोले हैं, जो भी उन्होंने बात कही है, और जो इतनी खबरें निकल के आ रही हैं, all that is worth it। वैसे स्पिरिट का हाइप पूरे टॉप ट्रेंड पे चल रहा है, पूरा बढ़िया हाइप चल रहा है। फिल्म को किसी तरीके के एक्स्ट्रा प्रमोशन की जरूरत नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, आप इस फिल्म को लेकर के कितने एक्साइटेड हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।